हेलो। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। सर आपने आपने जो सेविंग में पैसा डाल रखा है, ये सेविंग का पैसा देख रहा था मैं। आपका 1,18,000 रुपए है आपका। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं सर, मैं आपको ये कह रहा था, एक फॉर्म भेजूंगा मैं आपको, वो फॉर्म साइन कर देना। मैं यहाँ से एक रनर को भेजूंगा, आप फॉर्म साइन करके बैंक दोबारा भेज देना। नहीं, तो वो फॉर्म क्या चीज है मतलब? वही मैं बता रहा हूँ, वो जो आप फॉर्म साइन करेंगे ना, तो वो जो आपका 1,18,000 रुपए है, तो आपका अकाउंट लास्ट में 224 है ना, लास्ट में 224 है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप साइन करके दोगे तो आपके अकाउंट में से 1,18,000 रुपए हम जो, ये आपके नीचे 10 अकाउंट और हैं, 228 में डाल रहे हैं। किसी और के अकाउंट में? हाँ जी। नहीं नहीं, किसी और के अकाउंट में क्यों डालोगे? या पी रखी है क्या तुमने सुबह सुबह? अच्छा, क्या कर लिया क्या आपने? नहीं सर, पी नहीं रखी। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि आपको देखिए कैसा लग रहा है। आपने इन्वेस्ट किया, पूरी ज़िंदगी पैसा जमा किया, 1,18,000 रुपए लिए, वो भी किसी से लेकर लिए, और आप किसी और को नहीं दे रहे। लेकिन सर इनडायरेक्टली तो आप यही कर रहे थे ना। इनडायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर रहे थे। इनडायरेक्टली आप ये कर रहे थे कि अपनी सारी जमा पूंजी जो आपने अपनी लड़की पे लगाई है, उसको पढ़ाया है, उसको बड़ा बनाया है, जब उसकी बारी आई कि वो कुछ कर दिखाए, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी बच्ची की इन्वेस्टमेंट किसी और को देना चाहते हैं, क्योंकि उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं आप बिना उसकी मर्जी के। कितना अजीब लग रहा है ना आपको कि आपका इन्वेस्टमेंट जितना था 1,18,000 रुपए, वो मैं किसी और को दे रहा हूँ। सर नवेद बोल रहा हूँ मैं, और फोन मत काटिएगा। सिर्फ इस बात को समझिए कि आपकी बेटी का मेल आया है हमारे पास। इतनी ज्यादा परेशान है, और वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए परेशान है कि उसकी शादी के चक्कर में आप कर्जा ले रहे हैं। उसकी शादी के चक्कर में आपने सारी खुशियां खत्म कर रखी हैं, अपनी भी और उसकी भी, कि उसकी शादी हो जाए। कमाल तो इस बात का है कि उसको लड़का पसंद भी नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि शादी करके जिंदगी अच्छी कर देंगे आप उसकी। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? ये भी तो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, आपने अपनी बेटी को बड़ा बनाया। मिसाल के तौर पे आपने अपनी बेटी पर 10 लाख रुपए लगाए, तो बेटी को मौका दीजिए कि वो प्रूफ कर सके कि आपने इन्वेस्टमेंट सही जगह किया था। लेकिन आपको यह लगता है कि बेटी प्रूफ तभी कर पाएगी जब वो शादी कर ले, चाहे वो पूरी जिंदगी वहां पर खाने बनाए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं सर कि शादी ना करी जाए, लेकिन शादी उसका पर्सनल डिसीजन है। सर एक वक्त का खाना भी अगर आपकी चॉइस का ना मिले ना, तो हम मुंह बना लेते हैं कि आज खाने में बना क्या है। पूरी जिंदगी का फैसला जो कि उसका ना हो, अगर उस पर थोप दिया जाए तो कैसा लगता होगा सर उसको? अब आप सबको मैं बताता हूं, और ऐसे सारे माँ बापों को, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जब लड़की की पढ़ाई की शुरुआत होती है ना, तो दिमाग में हम ये रखते हैं कि जितना पढ़ेगी रिश्ता इतना अच्छा आएगा। और मुझे तो ये लगता है, इस बात पे हैरत होती है, कुछ माँ बापों का दिमाग ऐसा होता है कि जिस दिन उनकी लड़की पैदा होती है ना, तो उनको ये लगता होगा कि ये अकेली क्यों पैदा हुई, इसके साथ इसके पति को भी पैदा हो जाना चाहिए था, ताकि उसी दिन से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। क्यों सोच रहे हैं ऐसा? और सर एक ताज्जुब और है मुझे, आपकी बेटी का पूरा मेल पढ़ा है मैंने। 35,000 रुपए महीना कमाती है वो अपनी मेहनत से, क्योंकि आपने ऐसी परवरिश दी है। अब आपके दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा? अगर ये 35 कमाती है तो उसको लड़का मिले 50 वाला। अगर वो 50 कमाएगी कल को, तो आपको लगेगा कि लड़का मिलना चाहिए लाख वाला। अगर वो लाख कमाने लगेगी तो आपको लगेगा कि 1.5 लाख वाला लड़का मिले। क्यों? हर चीज में बात आकर रिश्ते पर ही क्यों रुक जाती है? सर ऐसा है, क्या चाहेगा कि लड़की अपने घर चली जाएगी ना, तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा। और लड़की पढ़ लिख कर पैसा कमाकर अगर अपना ही घर बना ले और उस घर में रहे और अपनी मर्जी से शादी करे, तो आपको सुकून क्यों नहीं पड़ता? सर ऐसा है ना, ये जो समाज है ना, ये लड़की के बाप को तभी बाप समझता है जब बाप अपनी बेटी की शादी कर दे। अच्छा, आपको इस बात की फिक्र है कि समाज बाप को बाप समझ ले, लड़की बाप को बाप ना समझे? ये नहीं समझते कभी आप कि लड़की ने बाप को बाप समझा या नहीं? सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी। चलिए, इनकी तो बात समझ में नहीं आ रही। अब आप ये सब सोचिएगा कि आप जब भी माँ बाप बनेंगे और आपकी लड़की होती है, तो आप उसको इसलिए पढ़ाएंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, या इसलिए पढ़ाएंगे कि वो पढ़ लिख कर अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से इस दुनिया में आगे बढ़ सके? सोचिएगा जरूर और बताइएगा मुझे लिख के।